कि जो लोग होते हैं या मानव है वो पहले पैसा कमाने के लिए अपना स्वास्थ्य खोता है, अंधाधुंध मशीन की तरह लगा रहता है और फिर जब आपका स्वास्थ्य खो जाता है उसे पाने के लिए फिर उस पैसे को पानी की तरह बहाता है। आप अगर एक दिन के लिए हेल्थ मिनिस्टर बनोगे तो आप क्या करोगे? मुझे यदि एक दिन के लिए हेल्थ मिनिस्टर बनाया गया तो मैं क्या करूंगा? अगर आप एक दिन का स्वास्थ्य मंत्री बने तो आप क्या बदलाव लाएंगे? का अगर मुझे स्वास्थ्य मंत्री बनाया जाए भारत सरकार द्वारा तो मैं क्या करूंगा? अगर मुझे एक दिन के लिए भारत का हेल्थ मिनिस्टर बना दिया जाए तो मुझे एक दिन का स्वास्थ्य मंत्री बनाया जाए भारत सरकार द्वारा तो मैं क्या करूंगी? कि मुझे एक दिन के लिए भारत देश का हेल्थ मिनिस्टर बना दिया जाए तो मैं क्या परिवर्तन चाहूंगी। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पिंड इमोशन में। आप सभी ने दलाई लामा के बारे में तो सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो मैं आपको बता देती हूँ। दलाई लामा तिब्बत के धार्मिक गुरु हैं और चीन और तिब्बत के बीच डिस्प्यूट होने के कारण दलाई लामा ने भारत में शरण ले रखी है, या ये कहिए भारत ने दलाई लामा को शरण दे रखी है। जब मैं पढ़ती थी तो दलाई लामा की एक बात मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ी थी। उन्होंने कहा था कि जो लोग होते हैं या मानव है वो पहले पैसा कमाने के लिए अपना स्वास्थ्य खोता है, अंधाधुंध मशीन की तरह लगा रहता है और फिर जब आपका स्वास्थ्य खो जाता है उसे पाने के लिए फिर उस पैसे को पानी की तरह बहाता है। आप सोच रहे होंगे अचानक से दलाई लामा का ये कोट मुझे क्यों याद आ गया, तो मैं आपको बता दूं, आज है विश्व स्वास्थ्य दिवस और विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम है हेल्थ फॉर ऑल, मतलब हेल्थ सभी के लिए। आज भी जब मैं लोगों को उनका स्वास्थ्य इग्नोर करते हुए देखती हूँ तो मुझे ये जो उनकी दलाई लामा की बात है हमेशा याद आ जाती है। लोग मशीन की तरह लगे रहते हैं। जब उन्हें हेल्दी डाइट के लिए बोला जाता है उनके पास बहुत सारे एक्सक्यूजेज होते हैं और वो बाहर जंक फूड खाना पसंद करेंगे, ड्राई फ्रूट्स या फ्रूट्स खाने को प्रेफर नहीं करते हैं। दूसरा, अगर आप उनसे योग के लिए कहेंगे तो वो अपने बिजी शेड्यूल का एक्सक्यूज देंगे और बताएंगे कि हम इतने बिजी हैं, हमारे पास समय नहीं है योग करने का। लेकिन जब वही शख्स बीमार हो जाता है तो डॉक्टर्स की विजिटिंग करने के लिए उसके पास ऑटोमेटिकली समय निकल जाता है। तो आप सभी से मैं कहना चाहूंगी, आज विश्व स्वास्थ्य दिवस पर प्रण दें कि हमारे स्वास्थ्य की जिम्मेदारी हमारी खुद की होनी चाहिए, ना किसी गवर्नमेंट की होनी चाहिए, ना परिवार की होनी चाहिए। हमें खुद अपना ध्यान रखना है, अपने आप को हेल्दी डाइट रखनी है, या जो आपके पैकेजिंग फूड होते हैं जितना संभव हो उन्हें अवॉइड करना चाहिए। आप ड्राई फ्रूट्स लीजिए, सब्जियां खाइए और फ्रूट्स खाइए, योग कीजिए, अच्छी अच्छी बातें सुनिए। मतलब आप कंटेंट सोशल मीडिया पे हम लोग बहुत रहने लगे हैं, तो कोई अच्छा कंटेंट होता है उसी को अपने जो माइंड को खुराक देनी होती है वो खुराक दीजिए, अच्छी चीजें दीजिए और अपनी बॉडी का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। और आप अपनी फिजिकल ही नहीं, इस स्वास्थ्य दिवस में आप तय कीजिए कि आप अपनी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखने वाले हैं। और हम सब ने मिलकर, जो हमारी टीम है उन सब ने सोचा कि क्यों ना एक एक्टिविटी हम स्वास्थ्य दिवस पर करें ताकि लोग इस तरफ ध्यान ज्यादा जाए। तो हमारी टीम ने एक क्वेश्चन रखा है, आप सभी के लिए भी है। आप कमेंट सेक्शन में भी इस पर बोल सकते हैं, मतलब लिख सकते हैं कुछ। तो हमारा सवाल था कि अगर आपको एक दिन का हेल्थ मिनिस्टर बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे। तो अगर ये सवाल मुझसे पूछा जाए तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं क्या करूंगी। मैं जितना भी स्टाफ गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में होता है, खैर प्राइवेट हॉस्पिटल्स की सिचुएशन थोड़ी सी बेहतर है गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, तो जितना भी उनका लोअर स्टाफ होता है, मतलब डॉक्टर्स को छोड़ दिया जाए तो आपके नर्सेज हो गई है, गार्ड हो गई, या हेल्प करने वाले जो बंदे खड़े होते हैं, रिसेप्शनिस्ट होते हैं, उनका व्यवहार बहुत ही, आप कहते हैं ना, दोयम दर्जे का होता है। एक पेशेंट वहां आपसे ट्रीटमेंट लेने के लिए आ रहा है, वो किसी समस्या में आ रहा होता है, अपनी हेल्थ के कारण वो ओवर थिंकिंग कर रहा होता है और वो आपसे कुछ सवाल पूछता है तो आप उसे झिड़क देते हैं या आप उससे बदतमीजी से बात करते हैं।
तो अगर मुझे एक दिन का हेल्थ मिनिस्टर बनाया जाएगा तो मैं जो पूरे भारत में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उन सभी के जो डीएम और सीएमओ होते हैं उनको आदेश दूंगी कि हॉस्पिटल्स का जो लोअर स्टाफ है या डॉक्टर्स भी हैं उन सबकी मॉरल क्लासेस 6 महीने में या साल भर में हो जानी चाहिए। वैसे जो सिचुएशन में देखती हूँ लोअर स्टाफ की, तो मुझे लगता है 1 महीने भी इनकी क्लासेस लगती रहनी चाहिए। आपको मोरालिटी सीखनी पड़ेगी। आप कई बार लोग कहते हैं कि हमारा इतना डिफेंडिंग हो जाना या हमारा इरिटेटेड हो जाना, इसलिए हम इतना इरिटेटेड हो जाते हैं क्योंकि हमारे पास काम का बर्डन बहुत ज्यादा है या लोग उल्टे सीधे सवाल पूछते हैं। तो आपका तो काम है लोगों की हेल्प करना, आप यही काम करने आए हैं ना उस जगह, तो क्यों ना उस काम को हंसते हुए और मुस्कुराते हुए किया जाए। आपकी एक हंसी किसी पेशेंट को कितनी ऊर्जा दे सकती है आप अंदाजा नहीं लगा सकते। और आपके अच्छे व्यवहार के कारण, आपकी सपोर्टिव व्यवहार के कारण पेशेंट जो खुद से मजबूरी में हॉस्पिटल जाता है और जाने से पहले डरता भी है, क्योंकि जो प्रोसेस होता है ना डॉक्टर के पास पहुंचने तक का, वो बहुत ही गंदा होता है। वहां लोगों का व्यवहार बड़ा ही चिंताजनक है। तो मैं अपना आदेश दूंगी कि अपने जो ये सीएमओ और डीएम है इन तक आदेश दिया जाएगा कि आप मोरालिटी क्लास जरूर लगाएं। एक सिचुएशन और मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी। अभी कुछ समय पहले मेरी कजन प्रेग्नेंट थी और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उसकी डिलीवरी हुई है। तो वहां उसने बताया कि जब लेबर रूम होता है वहां पे और भी लेडीज थी, डिलीवरी के टाइम वो आई हुई थी। मैटरनिटी वार्ड में बहुत सारी लेडीज थी वहां पे। तो जिनकी डिलीवरी हो रही थी उनको नर्सेज और डॉक्टर बहुत बुरी तरह से डांट रही थी और कुछ पर तो हाथ तक भी उठाया गया है। तो आप एक ऐसे सिचुएशन में जहां एक माँ, एक लेडी बच्चे को जन्म देने वाली है, जन्म देने का समय चल रहा है, आप उसके साथ इतना गंदा व्यवहार नहीं कर सकते। तो मैं इस पर भी जो सीएमओ हैं, डिस्ट्रिक्ट में सीएमओ होते हैं, उनको आदेश दिया जाएगा कि आपको पोलाइटली और मैच्योरली इन लेडीज को हैंडल करना चाहिए जो मैटरनिटी वार्ड में होती है। और यदि ये लोग कोई सरकारी महकमा देख रहा है या उस तक ये बात पहुंचती है, तो मैं आप सभी से कहना चाहूंगी कि प्लीज अपने व्यवहार पर ध्यान दीजिए। आपका अच्छा व्यवहार एक पेशेंट का दिन बना सकता है, उसमें अच्छे होने की उम्मीद जगा सकता है। तो मेरी बात को इतने ध्यान से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए अब सुनते हैं उन लोगों को जिनसे हमने सवाल किया है। उसमें बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं और एमएनसी में काम करने वाले लोग भी हैं, जिनके विचार हमने जाने कि अगर उन्हें एक दिन के लिए हेल्थ मिनिस्टर बनाया जाता है तो वो क्या करेंगे। ठीक है, तो सुनते हैं हम उन सभी को। आप अगर एक दिन के लिए हेल्थ मिनिस्टर बनोगे तो आप क्या करोगे? सबसे पहले तो मैं कोविड की वैक्सीन लगाऊंगा। अच्छा। उसके बाद जितने भी वायरसेस हैं उन सब की भी वैक्सीन लगाऊंगा। और अगर वो वैक्सीन सारी लगा दी फिर उनकी दूसरी डोज लगाऊंगा और तीसरी चौथी करके जब पूरा दिन खत्म होगा तब बस कर दूंगा। अपने अपने लगाओगे खाली? हाँ। और पेरेंट्स के, हमारे? हाँ, उनके भी लगा दूंगा। सबके लगा दोगे? हाँ। अच्छा, वायरस पे इतना फोकस क्यों है? कभी भी हो सकता है। नहीं, खाली वायरस पे ही इतना फोकस क्यों है? क्योंकि जुकाम तो मुझे रोज आके जाता है। अच्छा, आपको क्योंकि जुकाम की समस्या है? मुझे लगा कि ये ऑनलाइन जो पढ़ना पड़ा, घर बैठना पड़ा, उसकी वजह हेल्थ मिनिस्टर की बात हो रही है। अच्छा अच्छा चलो, माय फॉल्ट। थैंक यू आरव। हाँ, थैंक्स, बाय बाय। चैतन्य सिन्हा, मैं कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। मैं केंद्रीय विद्यालय ओएनजीसी चांदखेड़ा अहमदाबाद में पढ़ता हूँ। सवाल यह है कि मुझे यदि एक दिन के लिए हेल्थ मिनिस्टर बनाया गया तो मैं क्या करूँगा। मुझे अगर हेल्थ मिनिस्टर बनाया गया तो मैं हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना चाहूँगा, जिसके तहत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऐसी बीमारियों के बारे में अवगत कराना चाहूँगा जिसके सिम्टम्स बहुत लाइट होते हैं, जिस कारण लोग को सिम्टम्स को लाइटली लेते हुए
या तो उनको इग्नोर करते हैं जब तक वो भयावह रूप ना ले ले, या फिर जब तक वो इग्नोर कर सकते हैं, जिस कारण कितने सारे लोगों का प्रतिवर्ष मौत हो जाती है। वैसे तो बहुत सारी ऐसी भयावह बीमारियां हैं जिनके सिम्टम्स बहुत लाइट होते हैं, पर मैं उनमें से कुछ के बारे में बताना चाहूँगा। जैसे ब्रेन स्ट्रोक, जिसका सिम्टम्स है हेडेक, चक्कर आना, चलने में परेशानी। हाइपोकॉन्ड्रिया, जिसका सिम्टम्स है छोटी बातों में बहुत ज़्यादा घबरा जाना। CJD, जिसका सिम्टम्स है भूलने की बीमारी और बोलने में परेशानी। पेप्टिक अल्सर, जिसका सिम्टम्स है स्टोमक पेन। और भी बहुत सारी ऐसी गंभीर बीमारियां हैं जिनके लाइट सिम्टम्स के वजह से लोग उन्हें इग्नोर करते हैं, जिसके कारण बाद में उन्हें काफ़ी परेशानी उठानी पड़ती है। इसलिए मैं हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम चलाकर सबको इन बीमारियों के बारे में और इन सिम्टम्स के बारे में अवगत कराना चाहूँगा। धन्यवाद। सुप्रभात मित्रों, मेरा नाम कुलदीप श्रीमाली है। मैं जोधपुर राजस्थान से हूँ। और अगर मेरे को एक फ्रेंड ने एडवाइस दी थी कि अगर आप एक दिन का स्वास्थ्य मंत्री बने तो आप क्या बदलाव लाएंगे जो रूटीन में नहीं है। तो मेरा पहला बदलाव तो ये रहेगा कि मैं सबसे पहले गांव से स्टार्ट करूंगा। हर सरपंच को, पंचायत समिति को ये निर्देश दिया जाएगा कि कोई भी बंदा खुले में शौच नहीं करेगा। अगर खुले में शौच करता हुआ पाया गया तो उसको दंडनीय अपराध के थ्रू सजा या जुर्माना जो भी होगा वो रहेगा, ताकि लोगों में, आम जन में एक भय हो और एक बीमारी का माहौल नहीं क्रिएट हो। इसके लिए मैं पहले सबसे पहले ये करूंगा। सेकेंड चीज, जितने भी बड़े बड़े स्वास्थ्य केंद्र है जो कि निजीकरण में है, जो प्राइवेट में आते हैं, उनको एक मिडिल क्लास फैमिली भी उसका यूज ले सके। तो सबसे पहले तो पैसों की वजह से या आर्थिक तंगी की वजह से वो लोग इलाज नहीं ले पाते हैं। तो उसके लिए हमने स्लैब बनाया है। जिनकी सैलरी 10 लाख रुपए से नीचे है उनको 50% डिस्काउंट ओपीडी पे और फार्मेसी पे, और जिनकी 10 से 12 लाख रुपए सैलरी है उनकी 20% डिस्काउंट ओपीडी और फार्मेसी पे, और 12-13 लाख से ऊपर तो जिनकी सैलरी है वो सक्षम है। और बाकी गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में हमने फ्री ऑफ कॉस्ट जन औषधि केंद्रालय वगैरह अपने खोल रखे हैं, और जिसका यूज आम पब्लिक ले सकती है। आज सभी मित्रों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। विषय ये है, एक दिन का अगर मुझे स्वास्थ्य मंत्री बनाया जाए भारत सरकार द्वारा तो मैं क्या करूँगा। मैं सबसे पहले ये करूँगा कि जितने भी सरकारी अफसर हैं, जितने भी मंत्री विधायक भारत सरकार में या प्रदेश में बने हुए हैं, इनके और इनके फैमिली का इलाज सरकारी अस्पताल में ही हो। अगर ये प्राइवेट अस्पतालों में अपने आप को या अपने परिवार वालों को किसी को भी दिखाते हैं तो इनके तत्काल से सरकारी नौकरी इनकी चली जाएगी, और विधायक मंत्री जो भी हो उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। जीवन में कहीं भी वो चुनाव न लड़ पाए, ऐसा कानून हो तो शायद भारत सरकार में और भारत के स्वास्थ्य सेवाओं में बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। गरीबों का इलाज भी बहुत अच्छा होगा। अमीरों का तो होगा ही होगा, गरीबों का भी होगा। अमीरों का तो भाई अगर पैसे ना हो तो अमीरों के पास पैसे हो तो पब्लिक अस्पताल में दिखा देते हैं, प्राइवेट अस्पतालों में, जहाँ लूट है आजकल सबको पता है। गरीब क्या करे, गरीब तो प्राइवेट अस्पतालों में नहीं जा सकते, सरकारी अस्पतालों में ही दिखाते हैं, मगर वहाँ पे उनका सुना नहीं जाता। उनको कभी बोलते हैं रूम नंबर 13 में जाओ, कभी रूम नंबर 11 में जाओ, कभी जो है 2 मंजिले के ऊपर उन सर से मिलो, या तो उनसे साइन करवा के लाओ, उनकी सोर्स लगाओ। गरीब भागते दौड़ते रहता है, उसके बाद गरीब का मरीज मर जाता है। तो इसीलिए जब ये प्रक्रिया सबके लिए होगी, सबके परिवार वालों को सरकारी अस्पताल में ही दिखाना है, तभी जाके स्वास्थ्य सेवाओं में बहुत बड़ा अंतर देखा जाएगा। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम है मोनिका। अगर मुझे एक दिन के लिए भारत का हेल्थ मिनिस्टर बना दिया जाए तो मैं ये 3 अहम फैसले लेना चाहूँगी। सबसे पहले मैं एक ऐसी टीम बनाऊंगी जो ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर वहाँ पे खोले गए सरकारी अस्पतालों की जांच करेगी। वह ये देखेगी कि सारे अस्पताल वो अच्छे से फंक्शन कर रहे हैं या नहीं कर रहे, डॉक्टर्स वहाँ पे भली भांति कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं।
जिस उद्देश्य के साथ वो अस्पताल बनाए गए हैं तो लोगों को उनका फ़ायदा मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा है। क्योंकि मैंने कई जगह देखा है कि अस्पताल तो बन गए हैं लेकिन ना ही तो वहाँ पे डॉक्टर्स हैं और ना ही ग्रामीणों को उससे कोई सुविधा मिल रही है। दूसरा, कैंसर भारत में एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में उभरती जा रही है और इसकी एक वजह यह भी है कि कैंसर का शुरुआती चरण में पता नहीं चलता है और जब तक पता चलता है तब तक वह पूरे शरीर पर अपना कब्जा कर चुकी होती है। तो मैं चाहूँगी कि लोगों को कैंसर के प्रति जागरूक किया जाए और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रीनिंग करवाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, जिसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में फ्री स्क्रीनिंग कैंप्स लगाए जाएं और शहरों में भी जहाँ पे लोग नहीं अफोर्ड कर सकते हैं उनकी फ्री में जांचें कराए जाएं। क्योंकि कैंसर पर विजय पाने का एक तरीका यही है कि इसे शुरुआती चरण में पता चल जाए, जिससे काफ़ी जिंदगियों को बचाया जा सकता है। तीसरा, इन गंभीर बीमारियों के होने की एक वजह खाद्य पदार्थों और फलों सब्जियों पे होने वाली पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड्स का छिड़काव है। तो मैं इन डिपार्टमेंट्स के साथ मिलकर काम करना चाहूँगी, जिससे कुछ ऐसी तकनीकें बनाई जाएं जिससे कुछ हद तक इन जहरीली दवाइयों का इस्तेमाल कम किया जाए। धन्यवाद। विषय ये है कि मुझे एक दिन का स्वास्थ्य मंत्री बनाया जाए भारत सरकार द्वारा, तो मैं क्या करूँगी। मैं सबसे पहले करना चाहूँगी कि हमारे जितने भी सरकारी अफसर हैं या नेतागण हैं, हमारे देश में, प्रदेश में, राज्य में जितने भी हैं, सबको सरकारी अस्पताल में दिखाया जाए इनका और इनके फैमिली का सरकारी अस्पताल में इलाज किया जाए। अगर ये ऐसा नहीं करते तो तत्काल ही सरकारी जो ऑफिसर है उनको तत्काल ही सस्पेंड किया जाए और नेतागण आगे से इलेक्शन में नहीं खड़े हो सके। क्यों? मुद्दा इस चीज़ है कि क्योंकि बात यह है कि हमारे सरकारी अस्पताल में जितने भी गरीब जाते हैं, अमीर तो जाते ही नहीं है, क्योंकि अमीर के पास तो पैसा है तो वो कहीं भी दिखा सकते हैं। प्राइवेट में कितना भी पैसा खर्च करके वो अपने मरीज को दिखा देते हैं, बच जाता है। सरकार जो गरीब हैं, गरीब के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। गरीब के लिए प्रॉब्लम ये है कि सबसे पहले जाके तो लाइन में लगो पर्ची बनवाने की लाइन में सुबह 5 बजे जाके लाइन में लग जाते हैं लोग। 5 बजे सुबह लग जाते, तब तक कि अस्पताल खुलता नहीं है, काउंटर वहाँ का उस टाइम पर लग जाते हैं। लाइन में लगने के बाद में बहुत लंबी लाइन लगती है, फिर 8 बजे वो काउंटर खुलता है, 8 बजे काउंटर पर्ची खुलता है, तब वहाँ पे पर्ची बनती है। लाइन में लगे 3 घंटे लग जाते हैं पर्ची के लिए, ठीक है। वहाँ से होता है वहाँ पे 225 या जो भी 215 10 जो भी है वहाँ पे डाल देते हैं कमरा नंबर। वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर जाके डॉक्टर देखता है, उनको वो नहीं आता, वो उसको वहाँ पे उसका नहीं है तो आगे दूसरे के रूम के लिए वो भेज देते हैं, रेफ़र कर देते हैं। वहाँ पर रेफ़र करते हैं, वहाँ के लिए बोलते हैं कि पर्ची भी दोबारा बनवाओ। उसलिए वो उस पर्ची पर कार्य नहीं करेंगे, जिस पर्ची पर रेफ़र किया है उस पर्ची पर कार्य नहीं, उसके लिए पर्ची दोबारा बनवानी पड़ेगी। दोबारा पर्ची बनती है, उसके लिए दोबारा फिर उसी लाइन में जाके लगना पड़ता है जहाँ पर पहले पर्ची बनवाई थी। वहाँ पे दूसरे रूम का पर्चा बनता है, उसमें विकलांग भी है, बुजुर्ग भी लाइन में से ही खड़े रहते हैं। विकलांग जो कि पैरों से या हाथ से किस तरीके से विकलांग है, वो चल नहीं पाते, उनको भी उस लाइन में खड़ा होना पड़ता है। उसी लाइन में लग के वो पर्ची बनवाते हैं दोबारा से, फिर उनको दूसरी मंजिल पे भेजना या तीसरी मंजिल पे जाना उसके हिसाब से बनता है। वहाँ पे जाते हैं, बहुत से तो बस की चलना भी नहीं होता है। मैंने अस्पतालों में अधिकतर देखा है कि वहाँ पे पेशेंट ऐसे ही पड़े रहते हैं, किसी का सिर फटा हुआ है, किसी के पैर में चोट लगी है, कोई कैसे मर रहा है, कि कैसे, उसको ये भी नहीं कि एकदम से अगर ज़्यादा परेशानी है उसको इमरजेंसी में ट्रीट किया जाए, नहीं किया जाता उसको ट्रीट। उसको लाइन में लग के ही पर्ची बनवानी पड़ती है, लाइन में लग के डॉक्टर को दिखाया जाता है, लाइन में लग के ही दवाई ली जाती है। दवाई में के लिए भी बहुत लंबी लाइन थी, वहाँ पे भी पूरी दवाइयाँ नहीं मिलती हैं, उसमें कुछ दवाइयाँ मिलती हैं, कुछ दवाइयाँ वो बाहर के लिए लिख देते हैं कि ये आपको बाहर से लेनी पड़ेगी। इतने में क्या होता है, जब तक लाइन में लग के डॉक्टर पे दिखवाते हैं, बदल जाता है, डॉक्टर दूसरे को दिखाते हैं, इतनी देर में तो पेशेंट मर जाता है, कि वो हालत में नहीं रहता चलने की में। तो मेरे हाथ जोड़ के यही गुजारिश है कि सरकारी में बड़े नेताओं को भी और सरकारी अफसरों को भी, उनकी फैमिली को भी वहीं पे ही ट्रीटमेंट किया जाए, ताकि इससे ये होगा कि गरीबों को भी मिलेगा, वहाँ पे सही ट्रीटमेंट होएगा। धन्यवाद।
मेरा नाम संगीता वर्मा है और मैं बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर जिला की निवासी हूँ। मित्रों, विषय है यदि मुझे एक दिन के लिए भारत देश का हेल्थ मिनिस्टर बना दिया जाए तो मैं क्या परिवर्तन चाहूँगी। सबसे पहले मैं हेल्थ डिपार्टमेंट को रिजर्वेशन मुक्त करना चाहूँगी। मित्रों, वैसे तो हर क्षेत्र को प्रतिभावान लोगों की आवश्यकता है, परंतु स्वास्थ्य का क्षेत्र अत्यंत दुख दर्द का क्षेत्र है। एक डॉक्टर के यहाँ रोगी बहुत दर्द में जाता है, पर यदि डॉक्टर को ही रिजर्वेशन का रोग लगा हो तो वह रोगी को धोखा देने के लिए 4 दवाइयाँ लिख सकता है और अपना बैंक बैलेंस बना सकता है। रिजर्वेशन के द्वारा बना डॉक्टर कभी किसी रोगी का सही इलाज कर ही नहीं सकता है, क्योंकि उसके पास प्रतिभा है ही नहीं। मित्रों, मैं भी एक ऐसी ही प्रतिभावान महिला हूँ जिसे रिजर्वेशन के रोगियों ने डॉक्टर बनकर अपने देश की सेवा करने का अवसर प्राप्त नहीं होने दिया, और मेरे जैसी कितनी प्रतिभाएं सिर्फ रिजर्वेशन नामक रोग के कारण ताउम्र घर में बैठने को विवश हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि हेल्थ डिपार्टमेंट को रिजर्वेशन मुक्त होना ही चाहिए, ताकि प्रतिभाओं को डॉक्टर बनकर भारत देश की सेवा करने का शुभ अवसर प्राप्त हो सके, और इसी में भारत देश के बीमार लोगों का कल्याण भी समाहित है। इसलिए यदि मैं हेल्थ मिनिस्टर बनी तो मेरा पहला कार्य हेल्थ डिपार्टमेंट को रिजर्वेशन मुक्त करना होगा। धन्यवाद।